नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रियल टू डील में। मैं हूँ पूजा भारती। क्या आप इन कारणों से बहुत परेशान हैं? जैसे कि घर में धन तो आ रहा है किंतु टिकता नहीं है। घर में हमेशा कलेश बना रहता है। शादी नहीं होती। अगर किसी तरीके से शादी हो भी गई तो संतान नहीं होती है। घर में कोई भी तरक्की नहीं है। घर में सभी बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन परिवार में सुख शांति नहीं है, बरकत घर में नहीं है। ये सारे संकेत हैं आपके कुलदेव या आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हैं। आपके ऊपर से सुरक्षा चक्र हट चुका है, जिसके कारण नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी होती जा रही हैं। फिर चाहे आप कितना भी पूजा पाठ क्यों ना करवा लें, घर में तरक्की खुशहाली नहीं आ सकती है। आपको बता दें कि कुल देवता या कुल देवी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इनकी पूजा आदिकाल से चली आ रही है। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं माना जाता है। ये वही देवी और देवता हैं जो कुल की रक्षा के लिए हमेशा हमारे कुल पर अपना सुरक्षा घेरा बनाए रखते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने कुल देवी और अपने कुल देवता का पता लगाइए, उनके शरण में जाइए, उनसे अपनी भूल की क्षमा याचना कीजिए। आपको ये बताएं कि आप अपने बुज़ुर्गों से, अपने आस पड़ोस में या फिर अपने किसी भी परिवारजनों से पता लगाइए कि आपके कुल देवी या आपके कुल देवता कौन हैं। अगर यहाँ से ना पता लगे तो अपने उन पुराने जगह पर जाएं जहाँ से आपके पूर्वजों ने अपने जीवन काल को शुरू किया था। अगर वो भी ना हो पाए तो अपने गोत्र से भी आप पता लगा सकते हैं, अपने कुलदेवी का या फिर अपने कुल देवता का। अब आपको बताएं कि जैसे ही आपको अपने कुलदेवी और अपने देवता का पता चल जाए तो आप उनकी साधना कीजिए, सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना कीजिए, तभी आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपका जीवन फलित होगा। आइए अब आपको बताएं कि आप अपने कुल देवी की कृपा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। यह साधना शुक्ल पक्ष की अष्टमी को की जाती है। किसी भी दिन शुक्रवार की शाम को आपको खीर बनानी है। संध्या के समय यानी कि शाम के समय आप 7:15 या फिर उसके बाद घर में आप जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसकी लौ के पास अंगारा रख दीजिए। अंगारे पर चुटकी भर खीर डाल दीजिए। खीर पर चम्मच से मामूली मामूली सा घी डालते रहिए। अंगारे पर आप देखेंगे कि लौ आ रही है या फिर नहीं। अगर लौ आ जाती है तब आपको हाथ जोड़कर कहना है, हे कुलदेवी, हे माता जी, आपका कृपा हमारे ऊपर बना रहे। हमारे परिवार में सुख शांति खुशहाल आप बना दीजिए। सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। घर पर आपके कृपा दृष्टि बनी रहे। हम सभी पर अपना सुरक्षा चक्र प्रदान कीजिए। ऐसे करने के बाद जब प्रार्थना समाप्त हो जाए तब आप मंत्र जाप करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि मंत्र जाप में कोई भी त्रुटि ना हो। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप मंत्र जाप कितनी बार कर रहे हैं। जैसे कि इसकी गिनती 7 बार, 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार होनी चाहिए। यानी कि मंत्र जाप आप 7 बार ही कर सकते हैं, नहीं तो 11 बार ही कर सकते हैं, नहीं तो 21 बार, नहीं तो 108 बार। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि बच्चों से मंत्र जाप ना करवाएं, नहीं तो त्रुटि होने की पूरी संभावना होती है। मंत्र का जाप हमेशा, उसका उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए। आइए अब आपको मंत्र बता दें। कुल देवता के लिए आप मंत्र उच्चारण करेंगे, ओम ह्रीं कुल देवताय मनोवांछितम साधय साधय फट। कुल देवी के लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद ऐं
नमः। यह करने के बाद साधना समाप्त हो जाएगी। अब आप अपने पूरे परिवार एक साथ मिलकर आरती करें। बाद में खीर का प्रसाद आप सारे परिवार ग्रहण करें। और आपको ये बता दें, ये खीर का प्रसाद सिर्फ आप परिवार के लोग ही खा सकते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप यह पूजा कर रहे हों तो बाहरी कोई भी व्यक्ति वहाँ पर शामिल ना हो। पूजा का कोई भी सामान, कोई भी सामग्री आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को ना दें। इसका ध्यान आपको रखना है। अब आपको बताएं कि ये सारा प्रक्रिया जब संपन्न हो जाए तो आपको बचे हुए सारी सामग्री को इकट्ठा कर कर दूसरे दिन इन सभी को जल में प्रवाहित करना है। परिवार के सुरक्षा दृष्टि से यह अति आवश्यक है, क्योंकि अगर पूजन सामग्री घर में रहे तो कोई भी व्यक्ति जो बाहरी हैं उनके पास जा सकता है। और आपको ये बताएं, यह पूजन सिर्फ और सिर्फ परिवार के सदस्यों के लिए है, इसलिए इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब आप ये सारे सामग्री को लेकर जल में प्रवाहित करने जाएं तो उससे पहले आपको प्रार्थना करनी है और आपको बोलना है, हे माँ, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हम पूरे परिवार पर अपना सुरक्षा चक्र बनाए रखना, हमें सुरक्षित रखना, हमें खुशहाल रखना, स्वास्थ्य का हमारा आपको ही ख्याल रखना है। हमसे जो भी गलती हुई है हमें क्षमा कर दो। और इसके बाद सारी सामग्री को जल में प्रवाहित कर दीजिए और हाथ जोड़कर अपने घर वापस आइए, क्योंकि कहीं और इसके बाद पहले नहीं जाएंगे। अब आपको ये बताएं, ये सारी विधि संपन्न होने के बाद आपके घर में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि खुशहाली आ गई है, क्योंकि घर का वातावरण अचानक से बदल जाएगा। अपना अपना ख्याल रखिए और अपने इष्ट का हमेशा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।